The question is, suppose the element x and y combine to form two compounds xy2 and x3y2. When 0.1 mole of xy2 weight 10 gram and 0.05 mole of x3y2 weight 9 gram, the atomic weight of x and y are. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। एक एलिमेंट है x और दूसरा एलिमेंट है y, और ये कंबाइन करके आपस में फॉर्मेशन कर रहे हैं दो अलग अलग कंपाउंड्स का। जो कंपाउंड बन रहे हैं, एक कंपाउंड दिया गया है XY2 और सेकंड कंपाउंड जो दिया है ये है X3Y2, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इनके मोल कैलकुलेट कर लें तो हम इनके एलिमेंटल फार्मूला के हिसाब से इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमें मोल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मोल तो दिया हुआ है तो हम यहाँ से इनका वेट भी दिया हुआ, मोल भी दिया हुआ, मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। यानी अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें मोलर मास, सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट करेंगे अगर, तो हमारे पास मोलर मास का वैल्यू क्या आएगा, मोलर मास इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेट अपॉन मोल। तो वेट कितना दिया है यहाँ पर, वेट अपॉन मोल अगर लिखेंगे तो इसके हिसाब से पहले कंपाउंड का XY2 का जो वेट दिया हुआ है ये दिया है 10 और अपॉन में मोल कितना दिया 0.1, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। ये इसका मोलर मास हो गया, ठीक है, पर मोल 100 ग्राम पर मोल यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद X3Y2 की अगर बात करें तो इसके मोलर मास की बात कर सकते हैं। तो अगर इनका मोलर मास हम कैलकुलेट करें यहाँ पे तो ये डिफाइन कर सकते हैं इसमें भी वेट अपॉन मोलर मास। तो इसके हिसाब से यहाँ पर वेट अपॉन मोल, तो वेट कितना दिया हुआ कंपाउंड का, X3Y2 के लिए जो वेट दिया गया है यहाँ पर ये मेंशन किया है इन्होंने 9 ग्राम और 0.05 इनका मोल दिया गया है। तो 9 डिवाइड बाई 0.05, तो इसको हम लिख सकते हैं 900 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा आपका 1 टाइम चला जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये आपका 8 टाइम चला जाएगा, है ना। तो 180 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ जाएगा। अब दोनों का मोलर मास कैलकुलेट कर लिया हमने। मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हम ये मेंशन कर सकते हैं इनका एलिमेंटल फॉर्म। अगर XY2 के लिए लिखें तो हम लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू इसका मोलर मास, और मोलर मास कितना है 100। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया, इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम X3Y2 के लिए लिखें तो लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू इसका मोलर मास कैलकुलेट किया 180, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 1 और 2 की बात करें तो इसमें से अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, या माइनस कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। यानी हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं इक्वेशन 2 में से हमने माइनस कर दिया इक्वेशन 1 को, तो यहाँ 3x में से x माइनस करोगे कितना बचेगा 2x, ठीक है, और प्लस 2y माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0। 2x इक्वल टू क्या बचेगा 180 में से 100 माइनस करेंगे 80, ठीक है। यहाँ यानी x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 अपॉन में 2, तो ये आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। अच्छा, हमें अगर x का वैल्यू मिल गया तो किसी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में रख लो 1 या 2 में, किसी में रख लो भाई, आंसर आ जाएगा। तो 1, तो अगर इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखोगे, x वैल्यू कितनी है 40, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 40 प्लस 2y इक्वल टू 100, ठीक है। तो अब यहाँ से 2y का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 माइनस 40 यानी 60 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 60 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आ गया 30। तो x का वैल्यू 40 कैलकुलेट किया है हम लोगों ने, x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू कितना आ गया 30। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा A। थैंक यू।